राजपुत्र ने कहा, मैं आपकी बात पर राजी हूं। माँ पिता को दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊंगा। सौदागर की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हुआ। कुछ देर बाद घोड़ा जंगल के भीतर एक छोटे से घर के दरवाजे के समीप रुका। राजकुमार लड़की को लेकर घर के अंदर गया। घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुसज्जित थे। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा। एक सुंदर एवं नरम आसन पर जब सौदागर की बेटी बैठी, तब एक दासी उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। राजकुमार के अनुरोध पर सौदागर की बेटी ने शरबत पी लिया। राजकुमार ने पूछा, इतने नरम आसन में वह कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी पिया था? सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन में कभी नहीं बैठी और इतना सुस्वादु शरबत कभी भी नहीं पिया। पर राजकुमार को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूं। इसके बाद सौदागर की मझली बेटी को लेकर राजकुमार अपने उसी घर में पहुंचा। उसी तरह की घटनाएं घटी। राजकुमार ने उससे भी वे ही सवाल किए। मझली बेटी ने भी कहा कि इतने नरम आसन में वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। वह उसे उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य 2 बहनों की तरह उसे भी नरम आसन पर बैठाया गया एवं पीने के लिए शरबत दिया गया। उसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इससे भी नरम आसन पर तुम कभी बैठी थी? इससे भी बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया है? सौदागर की बेटी हंसकर बोली, माँ की गोद इससे बहुत अधिक नरम है और माँ का दूध इस शरबत से भी अधिक मीठा है। अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी रानी होने के योग्य है। राजकुमार ने सौदागर की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद एक दिन सौदागर ने अपनी छोटी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह करवा दिया।